कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है। हिस्ट्री सीटर के घर नोटिस चिपकाने गई थी पुलिस टीम पर बदमाशों ने कर दिया था हमला। फायरिंग से एक सिपाही हुआ था घायल। इलाज के दौरान कानपुर में हुई सिपाही की मौत। मुजफ्फरनगर के सदबार का रहने वाला था शहीद सिपाही। बता दें कि 2019 बैच में हुई थी शहीद सिपाही की भर्ती। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कन्नौज से। कन्नौज में बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है। हिस्ट्री सीटर के घर नोटिस चिपकाने गई थी पुलिस टीम। बता दें कि पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग से एक सिपाही हुआ था घायल। इलाज के दौरान कानपुर में हुई घायल सिपाही की मौत। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। बदमाश की गोली से घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और दूसरी तस्वीर में इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो जाती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जेएमडी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, जहां पर सिपाही के शरीर को, पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए अब कन्नौज लाया जा रहा है। पुलिस लाइन लेकर जाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हुई। हिस्ट्री सीटर के घर नोटिस चिपकाने गई थी पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और फायरिंग से एक सिपाही इस दौरान घायल हुआ। बता दें कि इलाज के दौरान कानपुर में सिपाही की मौत हो गई है। अब एम्बुलेंस के जरिए कानपुर से सिपाही को कन्नौज पुलिस लाइन लेकर जाया जा रहा है। तो प्रभम हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से। प्रभम, कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस टीम पर हमला होता है और हमले में एक सिपाही घायल हो जाता है और घायल सिपाही की अब मौत हो गई है। क्या कुछ बड़ी जानकारी है? दर्शकों को जानकारी शुरुआत से देते चले। मामला कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धेरपुर नगरिया गांव का है, जहां पर कल शाम के करीब 5 बजे पुलिस पहुंची हुई थी। अपनी कार्रवाई को जो करनी थी वह कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच घर के अंदर से फायरिंग होती है और इस फायरिंग में एक सिपाही सचिन राठी नाम के सिपाही के पैर में गोली लगती है और वह उसको कन्नौज के सौसैया से कानपुर के लिए रेफर किया जाता है। और जानकारी जो आज सुबह निकल कर ये आई है कि सिपाही ने दम तोड़ दिया है, सिपाही की मृत्यु हो गई है। तो उसका जो पार्थिव शरीर है वह कन्नौज में करीब 1 घंटे के अंतराल में पहुंचेगा और परिवारजनों पर भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी और उसके सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इस घटनाक्रम से कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं प्रभम। देखिए पुलिस टीम पहुंचती है और कहीं ना कहीं पुलिस को यह अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा और हमले को अंजाम दिया जाता है। क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी या कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का इस मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस जो कार्रवाई करने गई थी वह हिस्ट्री सीटर के यहाँ पर वो कार्रवाई करने के लिए गई थी। पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि अंदर से फायरिंग हो सकती है, घर के अंदर से जो बदमाश है वह फायरिंग कर सकता है। ऐसे में जो पुलिस पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी के साथ में कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब अंदर से अचानक फायरिंग होती है जिसके पश्चात पुलिस जो थाना प्रभारी है उनकी ओर से पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी जाती है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो चुका था कि पुलिसकर्मी के पैर में गोली लग चुकी थी और उसको सौसैया से उपचार के बाद पश्चात कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रात में पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया था, घर की घेराबंदी कर दी थी और जो बदमाश पिता पुत्र हैं वह रात के अंधेरा में कोहरे का सहारा लेकर भागने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया और जिसके पश्चात उनमें मुठभेड़ भी देखने को मिली, जिसमें पिता पुत्र के गोली भी लगी है और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की थी। चलिए, ऐसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप, कन्नौज में पुलिस टीम पर हमले में बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है? चलिए, दीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रभम के पास वापस चलेंगे। प्रभम, इतना बड़ा हमला हो गया है कन्नौज में, पुलिस टीम पर कहीं ना कहीं एक बार फिर ये जवाबी हमला होता है और घायल सिपाही की मौत हो जाती। पूरे प्रकरण को अगर देखते हैं तो गाँव वालों का क्या कुछ कहना है? क्या जिन्होंने हमला किया उनके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं? किस तरह की इंसान है? क्या इससे पहले भी आपराधिक मामलों में क्या इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए हैं? प्रभम, देखिए, बिल्कुल गांव में जिस तरीके से रात में ये घटना भी सामने आई है, टकराहट गांव में गोलियों की आवाज से गांव पूरा सहम गया था और गांव के लोग हैं वो डरे हुए हैं।
पुलिस की जो कार्रवाई है वह अपनी कार्रवाई अलग चल रही है लगातार। गांव वाले फिलहाल इस पूरे मामले में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जेएमडी के जो सूत्र है वह ये बताते हैं कि ये जो आरोपी है वो प्रधान पति है और इसने जेल में रहकर अपनी पत्नी को प्रधान बनवाया था। ऐसे में देखा जाए तो गांव में इसका दबदबा है और उसी दबदबे का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं इसने अपनी आपराधिक सोच के जरिए पुलिस पर फायर किया और एक तरीके से बिकरू जैसा कांड, जैसे बिकरू में कांड देखने को मिला था, पुलिस कर्मियों पर फायरिंग हुई थी, वैसा ही एक कांड कन्नौज में देखने को मिला है। पुलिस कर्मी पर फायरिंग होती है, वह घायल होता है, उसको कानपुर में भर्ती कराया जाता है उपचार के लिए, लेकिन उसकी जान को नहीं बचाया जा सका और उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो आगे की कार्रवाई है वह जारी है। पिता पुत्र और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ लगातार कर रही है। जी बिल्कुल, शुरुआती अगर पूछताछ की बात करते हैं प्रभम, तो क्या कुछ बड़ी बातें इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई हैं? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए, फिलहाल अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी है। और पुलिस हालांकि बिल्कुल बीच में रोकना चाहूंगा प्रभम आपको, हमारे साथ इस वक्त कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, क्या कुछ कहेंगे? कन्नौज में इतनी बड़ी वारदात, पुलिस टीम पर हमला और हमले में एक सिपाही शहीद हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, समाजवादी सरकार में जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडों को संरक्षण दिया गया, खास वर्ग विशेष के लोग यदि गुंडे होते थे तो उनके ऊपर पुलिस उनके आसपास भी नहीं जाती थी, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी उनको सैल्यूट करते थे। इस प्रकार की स्थिति जब ऐसा संरक्षण रहा हो तो निश्चित रूप से मनबड़ हो ही जाते हैं और उसी कारण से लोगों ने अपने समय रहते सपा सरकार में किसी ने जमीन कब्जा किया है, किसी ने तमाम हत्याएं किए हैं, तमाम सारा इस प्रकार का अवैध काम लोगों के द्वारा हुए हैं। तो आज जब इन पर कार्रवाई होती है, इनके पुराने उसमें संबंध होते हैं, तो ये इस प्रकार से हमें लगता है भूल जाते हैं कि अभी सपा की सरकार समाप्त हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दोगे तो क्या होगा, समझ में आएगा। जी बिल्कुल, कन्नौज आपका संसदीय क्षेत्र है और इसको लेकर भी कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो काफी मजबूत देखी जाती है और इसके बाद में इस तरह की घटना हो जाती है तो लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर होती हुई भी नजर आ रही है। तो देखो, अब इसको लापरवाही के भी थोड़ा कह ही सकते हैं कि अगर मैंने इस प्रकार का अपराधी था तो वहां के ऊपर जाना चाहिए था, तो पूरे ताकत के साथ जाना चाहिए था। लेकिन अब जो भी है वो तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इसने अगर इस प्रकार की जो भी हरकत किया है तो इनको समझ में आएगा कि सरकार बदल चुकी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे सुब्रत जी, देखिए एसओपी जारी हो गई थी बिकरू कांड के बाद में और तमाम एहतियाती कदम भी पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं इस तरह की जब कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई को कहीं ना कहीं पुलिस ने कमतर आका और कहीं ना कहीं एक बार एसओपी जारी होने के बाद भी जो इस तरह की कार्रवाई निकल कर आई, ये अपने आप में कई सवाल खड़ी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखो, लगातार अभी भी खासकर ये दो जनपदों में देखें, अगर कन्नौज हुआ और रैया हुआ, कानपुर देहात हुआ, इसमें कुछ इस प्रकार से पुराने समाजवादी गुंडे हैं और जो विशेष जाति वर्ग के भी हैं, संप्रदाय के भी हैं। लेकिन अब उनको पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा संरक्षण लोकल स्तर पर पुलिस के द्वारा उनको दे दिया जाता है। अगर ये पूरी तरीके से अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनकी गुंडागर्दी पर सख्त रूप से अगर विराम लगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अभी भी बहुत इन लोगों के द्वारा कई कब्जे हैं, हम लोगों की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन को संज्ञान नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर इस प्रकार की स्थिति स्पष्ट होती है। उनको किसी चाहे उनको किसी का संरक्षण मिल रहा हो या हो सकता है कि उनको आर्थिक पैसे देते हो, तो जो कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इनको इस प्रकार से कार्रवाई अगर समय समय पर होती रहे इनके ऊपर, जब भी कोई मामला सामने आए, तो मैं समझता हूँ ऐसी घटना ही नहीं हो। लेकिन ये सब जांच का विषय है, तो सरकार संज्ञान लेगी, लेकिन सरकार अपना कार्रवाई पूरी तरीके से करेगी। कानून व्यवस्था किसी को, चाहे कन्नौज हो चाहे उत्तर प्रदेश, गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को भी नहीं। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में तमाम जो है पुलिस प्रशासन में सुधार हुए, तमाम बड़े कदम भी उठाए गए और ऐसे में ये घटना निकल कर आती है तो निश्चित ही सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये जो इस प्रकार की हरकत हुई है ये बहुत बेहद निंदनीय है और इस पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कन्नौज में पुलिस टीम पर हमले में बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस की टीम हिस्ट्री सीटर के घर पर नोटिस चिपकाने गई थी और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कन्नौज से प्रभम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कन्नौज, पुलिस टीम पर हमला और निश्चित ही कई सवालों ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। कई सवाल जो है इस बार
फिर से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले को? जो कन्नौज में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक पूरे मामले से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है? प्रभम। देखिए, बिल्कुल कन्नौज में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई थी, उन्होंने इस पूरे मामले में जो अभी तक की घटना हुई है और उसके बाद पुलिस की ओर से जो कार्रवाई यानी कि पिता पुत्र और अन्य लोगों की जो गिरफ्तारी की बात है वह कही है। आगे की रणनीति पुलिस क्या बनाएगी भाई देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है कि विप्रू कांड के बाद एक फिर से एक ऐसी घटना होना, पुलिस के द्वारा एक अपराधी को कमजोर समझा जाना, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि क्या सवाल भी ये खड़े होते हैं, क्या लोकल में जो पुलिस स्थानीय पुलिस है वह इस बात को भाप नहीं सकी थी कि इतना कुख्यात अपराधी है जो पुलिस पर फायरिंग कर सकता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा के उपकरण है या फिर फोर्स की कम संख्या होना, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सांसद सुब्रत पाठक ने अभी ये बात कही है जेएमडी पर कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, लेकिन जो घटित हो चुकी है घटना, वह पुलिस एक सिपाही की इस मामले में जान चली गई है, वह जान वापस नहीं लौट सकती। इस पूरे मामले को लेकर लगातार आक्रोश भी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। गांव में जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, बदमाश की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है, गांव के लोग सहमे हुए हैं। एक भयावह मंजर कन्नौज के इस गांव में सामने आया है। जी बिल्कुल प्रभम। देखिए, एक और सवाल भी बनता है इस प्रकरण से जुड़ा हुआ। थाना अध्यक्ष जब जाते हैं टीम को लेकर तब वहां पर हमला हो जाता है। पूरी अगर प्रकरण पर नजर डालते हैं तो थाना अध्यक्ष की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कहना था? क्या उन्होंने जो है कम आंका था जब वो दबिश देने के लिए जाते हैं? उनके पास में टीम से जुड़े हुए जो सहयोगी थे वो कम थे? क्या कुछ बयान पूरे मामले में निकलकर उनकी तरफ से साझा किया गया है? हाँ, देखिए, बिल्कुल स्थानीय पुलिस जो होती है वह कुर्की हो या फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई, चुनिंदा पुलिस कर्मियों के साथ ये लोग जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए। जो स्थानीय फोर्स होती है, थाने की जो फोर्स होती है, जिस क्षेत्र में गांव का मामला होता है उस क्षेत्र से जुड़ी हुई। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि इस अपराधी को हल्के में आंका गया था, जिसके कारण यह ऐसी इतनी बड़ी घटना सामने आई है। घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग करना एक सोच में ही आपराधिक प्रवृत्ति सामने आती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पुलिस है वह काफी मजबूत है और उसका बदला भी लिया गया है। पुलिस पर हमला हुआ, उसके बाद एनकाउंटर से पुलिस ने इसका बदला लिया। बिल्कुल प्रभम। देखिए, जैसा आपने भी बताया था कि जब प्रधानी का चुनाव था तो उसने जेल में रहते हुए पत्नी को खड़ा किया और उसके बाद जीत दर्ज कराई। तो निश्चित ही तौर पर बाहुबली शब्द का जिक्र कर रहा हूं, ये कम नहीं होगा। बाहुबली प्रधान कह सकते हैं और उसके द्वारा दबंगों के द्वारा ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने कहीं पूरे इस घटना को कहीं ना कहीं कमतर आंका और इतनी बड़ी चूक हो जाती है। हालांकि बिल्कुल ऐसा लोग मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये घटना पहले से ही लोग समझ सकते, पुलिस कर्मी ही अगर उनकी लोकल यूनिट ये समझ सकती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो पुलिस की बाकायदा व्यवस्था तेज चाक चौबंद होती, कई थानों की पुलिस फोर्स जाती। हिस्ट्री सीटर पहले से ही वह था और उसकी गिरफ्तारी और जो अन्य कार्रवाइयां थी वो होनी थी। ऐसे में पुलिस को सुराग लगा कि आरोपी जो है वह घर के अंदर मौजूद है और उसको पकड़ा जा सकता है। ऐसे में जो थाने की फोर्स थी वह पहुंची हुई थी। हालांकि फायरिंग करने की जो जानकारी थी वह सभी को चौंका दिया उसने, क्योंकि ऐसा किसी ने आंका नहीं था कि घर के अंदर से पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की जा सकती है। तो मौके पर पुलिस फोर्स जब घटना होती है, फायरिंग हो जाती है, उसके पश्चात सूचना पर पहुंचती हुई कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचाया जाता है। एसपी खुद इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए थे और वह घटना स्थल पर पहुंचे भी, अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, सीओ भी पहुंची हुई थी। लगातार पुलिस की ओर से जो कार्रवाई है वह तो लगातार की ही जा रही है, लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी की प्रवृत्ति है, एक आपराधिक सोच के जरिए उसने फायरिंग की पुलिस पर फायरिंग करना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। विक्रूप में हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से पुलिस पर फायरिंग की गई थी वह एक बड़ी घटना थी। अब उससे जुड़ी हुई उसकी जैसी ही हुआ हुई एक घटना कन्नौज में होती है और पुलिस पर फायरिंग होती है, इसमें सिपाही की मौत होती है। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे की बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है। चलिए, बिल्कुल और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीप, कन्नौज में पुलिस टीम पर हुए हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? कन्नौज में एक इलाका है जहाँ पर सत्येंद्र नाम का सिपाही है, ये जब टीचर को पकड़ने गया था तो इस दौरान इसके ऊपर जो टीचर है उन्होंने फायरिंग कर दी थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो कानपुर में इसका इलाज चला था, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। उसके परिजन और पोस्टमार्टम की हॉस्पिटल और जो
एक पुलिस मौके पर पहुंच रहे हैं, परिजन पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोटिस लगभग से आप पूरी तैयारी से नहीं पहुंची है वहाँ पे नोटिस छपवाने, क्योंकि इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है, हत्या के भी मुकदमे दर्ज है। वो अपराधी जरूर बड़ा अपराधी होगा, तभी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और पिछली कई घटनाओं से पुलिस को सबक लेना चाहिए था, और इस पूरी जब किसी भी अपराधी को या नोटिस छपवाने जा रहे हो या पकड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारी की कमी देखने को मिले, जिसके कारण यह हादसा हुआ और जिसमें जो सिपाही है वो शहीद हो गया है। लेकिन और जो सबसे ज्यादा कन्नौज में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे सवाल उठता है, क्योंकि जब भी कोई पुलिस या जो टीम है किसी को नोटिस चिपका या उसी चीजों को पकड़ने जाती है तो एक संबंधित गश्त ऑफिसर इसको लीड करता है, उसके नॉलेज पूरी घटनाक्रम रहता है, किस प्रकार से जड़ी दी जाएगी, कैसे पकड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो बड़े अधिकारी हैं उनका कोई बयान नहीं आया है। बड़ा ये बड़े अधिकारी जिसमें लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सिपाही है जिन्होंने घायल था वो शहीद भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप नेता के जो लोग हैं वो अब इसमें नेतागिरी करेंगे, पॉलिटिक्स एक्टिव हो जाएगी लोग, क्योंकि अभी हम लोग ने सुब्रत पाठक का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि किसी सरकार के गुंडे हैं उन लोग द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यूपी सरकार पिछले 2 बार से है, वो लगातार सांसद है, 5 साल की सरकार चल रही है, 20 से ज्यादा मुकदमे लगा पाई और क्यों नोटिस छपवाने जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभम हमारे साथ इस वक्त कन्नौज से जुड़े हैं, प्रभम के पास चलेंगे। प्रभम, पूरे घटनाक्रम को अगर बात करते हैं परिवारजनों के बयान का, तो परिवारजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, अब दर्शकों को ये जानकारी देते चले कि जिस तरीके से घटना सामने आई, सिपाही घायल हुआ, उसको छपरा मुख्य सौसैया अस्पताल से कानपुर एजेंसी के लिए रेफर किया गया था। रात में उसका उपचार किया जा रहा था, लेकिन उपचार के दौरान उसमें दम तोड़ गई। सिपाही की शहीद का ये पूरा मामला है। एक तरीके से परिवारजनों के बीच दुखद घड़ी है, तो पुलिस महकमे में भी शोक जाता है। हालांकि मृतक का जो शव है वह अभी कन्नौज नहीं पहुंचा है। कन्नौज के पुलिस लाइन में सलामी दी जाएगी, जिसके पश्चात मृतक का जो शव है वो पैतृक घर के लिए रवाना होगा। परिवारजनों का कन्नौज आना है, कुछ समय में वह कन्नौज पहुंचेंगे, जहां पर इनसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जा सकेगी कि किस तरीके से घटना हुई है और क्या वह देखते हैं घटना को लेकर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है। बता दें कि हिस्ट्री सीटर के घर नोटिस चिपकाने गई थी पुलिस टीम, और तभी पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। बता दें कि फायरिंग में एक सिपाही घायल होता है और इलाज के दौरान कानपुर में सिपाही की मौत हो जाती है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के सदबार का रहने वाला था शहीद सिपाही। 2019 बैच में हुई थी शहीद सिपाही की भर्ती। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं कन्नौज से, जहां बदमाशों की गोली से घायल सिपाही की मौत हो गई है।